मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया दिन, नई शुरुआत और पूरी ऊर्जा के साथ। देखिए कितनी सुंदर सी धूप निकली है और कितनी ठंड में ये गुलाबी गुलाबी सी सर्दी और ये धूप की गुनगुनाहट इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है यहीं बैठे रहो। और आलस से भी उतनी ही आती जाती है जितना देर आप धूप में और बैठे रहते हो। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए ख़ास तौर पे। हाँ जी दोस्तों, आज का दिन बहुत बहुत ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पे ये एकल काव्य पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री कुमार विश्वास जी आ रहे हैं, जो कि मेरे बहुत 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 ही ज़्यादा फेवरेट हैं। उनके लिए मेरे शब्दों में मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरे कोई डिक्शनरी में जगह ही नहीं है कि मैं उनकी कितनी तारीफ़ करूं। उनकी आवाज़ में वो जादू है जो मंत्रमुग्ध कर देता है। मैं जब उनकी स्पेशली केवी म्यूजिकल बैंड चलता था और वो केवी शो करते थे, केवी म्यूजिकल शो करते थे, तो मैंने उनके 2 बार लाइव शो भी देखे हैं, बिल्कुल फ्रंट सीट पे बैठ के। और उनके साथ सेल्फी भी ली है। और मेरे कार में मेरे साथ मतलब जितने भी, जब मैं गाने नहीं सुनती थी, मैं सिर्फ उनकी वो म्यूज़िकल कविताएं सुनती रहती थी और मन नहीं भरता था। आप सुनते रह जाओ, उसके शब्द हर बार एक नया अर्थ देते थे। तो आज काफ़ी टाइम हो गया उनको इस तरह से लाइव देखे हुए। आज फिर वो मौका मिला है लाइव उनको देखने का, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। जल्दी जल्दी से वो टाइम आए और मैं जाके उनको देखूँ। जैसे धूप चुनरिया ओढ़े आ बैठी हो छाँव में, ऐसे गीत उतराते हैं। अभी तो मैं रेडी होके देखिए निकल पड़ी हूँ और अब कुछ ही देर में पहुँचते हैं साइंटिफिक सेंटर, जहाँ ये आयोजन हो रहा है। आज उनको सुनना है फिर से, आज उनको सुनना है फिर से। चलो उनके लिए कुछ लेके चलें, कुछ तीखा मीठा लेके चलें। तो हम पहुंच गए हैं साइंटिफिक सेंटर में और यहाँ पे अभी शुरू होगा एकल काव्य पाठ। और ये अटल जी की जन्मदिन की पूर्व संध्या पे है, जैसा कि आपको सब पता है। और बस अंदर जा रहे हैं वाले हैं जी। मैं पहुँच गई हूँ। चलूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस लखनऊ संसदीय क्षेत्र का उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में 5 बार प्रतिनिधित्व किया। मैं क्षमा चाहता हूँ, उन्होंने मुझे 2 मिनट का समय दिया था। अब 2 मिनट में यही हो सकता था कि 1 मिनट में भूमिका मांगता, और जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसे 2 मिनट में सहेजना मेरे बस का नहीं है। इसलिए मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत का और भारत माता का चित्रण करते थे, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इन शब्दों में उसको उद्धृत करते थे। हमने उसको पार्लियामेंट में कई बार सुना है और उसको पार्लियामेंट में हमारे माननीय सांसदों ने कई बार उसको अभिव्यक्त किया। अमर रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे। वास्तव में इस धरा पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी उड़ाया नवनपुर झरे सब पीले का कोयल की कोकरार, प्राचीन में लगन माटी में एकता का हर मुश्किल में जो रहे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं। अध्यक्ष जी कृपया आप भी पुष्पांजलि करें और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत
की सभी अतिथि मंच पर विराजमान हैं। आप सभी कृपया अपने स्थानों पर विराजमान हो और हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय मंचासीन हैं। मैं सबसे पहले भारत रत्न इस समय कुमार विश्वास जो हमारे बीच है, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार विश्वास जी। लखनऊ की सरजमी पर आपका स्वागत है। आप सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी हैं, सरस्वती पुत्र हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत भक्ति है मित्रों, और इनकी वाणी प्रस्फुटित होती। उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, नोएडा के माननीय विधायक आदरणीय पंकज सिंह जी, 25 दिसंबर 1924 को सर्दार अटल जी का जन्म था और जब पूरे वर्ष भर कार्यक्रम होंगे, आपके इस संवेदनशील व्यक्तित्व के लिए और आपके वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हृदय के अंदर गहराइयों से आपका आभारी हैं और माननीय कोई रह गया था। केवल एक सूचना है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। श्रद्धेय अटल जी पर आज के कुमार भैया ब्यूटीफुल। बाकी सब करो, ये जिंदाबाद करो। जिंदाबाद के चक्कर में मेरे जीवन के 7-8 साल बर्बाद हुए। बहुत सारे कम्युनिस्ट नेताओं ने बताया कि अटल जी अक्सर शाखा से लौटते हुए रुक जाते थे। एक चौराहा, बड़ा मशहूर चौराहा है वहां सुबह सुबह कचौड़ी जलेबी बनती हैं। तो श्यामलाल गुप्त जी एक बहुत पुराने संघ के कार्यकर्ता ग्वालियर में है, अब तो दिवंगत हो गए, तो वो बताते थे कि भैया हम अपने लंबेटा स्कूटर पे लाते थे, तो अटल जी कहते थे, अटल जी प्रधानमंत्री हुए, 3 बार प्रधानमंत्री हुए, मैं लगभग 50-100 बार अटल जी से मिला। जब भी मैं महीने भर बाद अटल जी के पास जाता था, हम प्रमोद जी की वजह से बाप जी बोलते थे अकेले में, और जब उनके पैर छूते थे तो बाप जी हमसे एक बात पूछते थे, और वो कैसे हैं सज्जन जी, ने हमें शहीद बना दिया। ये जो सहजता होती है कि बुरा ना मानना। जी शांति चाहते हैं, हर नेता का अपना एजेंडा होता है। प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अद्भुत। बहुत अद्भुत। इस कार्यक्रम का हो ही रहा है, आप सब आमंत्रित हैं। मैं भी आपसे वहां मुलाकात करूंगा। कल भी अयोध्या जी में रात हो जाना, अद्भुत। में रात हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। प्रेम चाहे मुल्क से हो या महबूब से हो, आपको प्रेम कि तुझी में रात हो जाना, तुझी में भोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। नया सुना रहा हूं आपको, बिल्कुल नया। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना, तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना, तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना, कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। वाह वाह वाह। यही पेमेंट है कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले। ये जो भूपेंद्र जी आप हमेशा कह रहे होंगे, कार्यकर्ता मिलकर उज्बेकिस्तान चुनाव की तैयारी कि तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले।
तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। कि मैं अपने गीत गजलों से यही पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। खुददारी रहनी चाहिए उत्तर प्रदेश के नागरिक में। कोई चुनौती आए, किसी प्रकार की चुनौतियां, भारत के सबसे बड़े राज्य हैं आबादी की दृष्टि से भी और अपनी गुणवत्ता की दृष्टि से भी। इसमें दो पंक्तियां अपने राज्य के युवाओं करती है, मैं अपना काम करता हूँ। किसी के दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं से हो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। जय हो, जय हो। हमारी रो के गुजरी है। सभी गाओ, बाहर तीनों हॉल में लोग हैं, लाइव गाने सब गाओ। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। मोहब्बत ये एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो होती है, ना समझे तो कहानी है। एक कविता विशेष रूप से मेरे साथ ज्यादा पड़ेगा। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। मैं कहने चाह रहा हूँ, मंच को देखिएगा और शायद आपकी तालियां सुनेंगी। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम राजा भी है, जय हो, जहाँ भी है और तपस्वी भी है। पता नहीं आप में से कितने लोग देख पाते होंगे, मेरा ये निजी कमजोरी है कि मैं भगवान का विग्रह 5 मिनट लगातार नहीं देख सकता, क्योंकि फिर मैं रोने लगता हूँ। इस पंक्ति को यूं महसूस कीजिए, आपको समर्पित करता हूँ मुख्यमंत्री जी। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। पता नहीं आप में से कितने लोग देख पाते होंगे, मेरा ये निजी कमजोरी है कि मैं भगवान का विग्रह 5 मिनट लगातार नहीं देख सकता, क्योंकि फिर मैं रोने लगता हूँ। इस पंक्ति को यूं महसूस कीजिए, आपको समर्पित करता हूँ मुख्यमंत्री जी। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है और तपस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है। मैंने आपकी इच्छा पूरी की, मेरी इच्छा आप पूरी कर दीजिए। कविता मुझे सुनानी है विशेष रूप से। ये 2 पद की छोटी सी कविता है, 10 मिनट की।
काले आगे आपके हर लाइन में चेहरा नजर आएगा आपको, आप सबको नजर आएगा, सबकी दोनों ऐसे उजले दो अंदर से बेहद भाले, ऐसे सरल मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले, ऐसे चतुर मिले जो ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा बीते थे। फिर एक पंक्ति आ रही है मंच की तरफ, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा बीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट से पानी पीते, ऐसे मिले 35-36 वर्ष मंच पर, और मैं इतना सभ्य हूँ, भूपेंद्र भैया हमारे मतलब मैं इनके इलाके से हूँ, जैसे हमारे इलाके से होंगे, हमारे इलाके में महाराज जी भाषा में इतना सभ्य होना ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के बराबर है। हमने केरल तमिलनाडु से आए ना, वहाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको ज्ञानपीठ नहीं देना चाहिए, सीधी बात नहीं होती कोई। गाँव में किससे पूछ लो, हमारे एमएलए में किससे, गाँव में किससे पूछ लो तो भाई चौधरी के बजा अगला लट बजेगा, पैसा ही नहीं हो भाई बड़ी में के बजा, उनका बड़ी में बजा तो बड़ी में कैसे बजेगा। इतने ज्यादा बुनियाद अटल जी की सरकार थी तो वो एग्जिट पोल वाले घूमते थे। जीवित किस्सा बता रहा हूँ आपको, एनडीटीवी देख, हमसे तो हर पार्टी के लोग मिलते हैं, सभी हमसे प्रेम करते हैं। एक कह रहा था मुझसे प्रधानमंत्री जी का निंदक, बोले भाई साहब जब से मोदी आया देश 100 साल पीछे चला गया। जंगल लखनऊ वाले को आते त्रेता बजाएगा जय श्री राम। हारे निकले जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। इतने खिंचाव के साथ जीवन जीना चाहे राजनीति हो, ये क्या है ना, ये भूपेंद्र जी, ये हम राजनीति में थे, कई बच्चे क्या करते हैं, वो बचपन से आप बैठे हो, हम जाते थे विधायक बोल रहा होता था, हमें बोल रहा होता था बाद में, तो मंच पे एक लड़का आता था, वो काम में बिल्कुल सही, वो चाय में चीनी लेंगे, तो सामने फोटो खिंचवा देता फिर वो अपनी फेसबुक पे लगा देता था, 2-3 चुनाव के टिकट के लिए अध्यक्ष जी से बातचीत। हमारे समझ अंदर से रुकता रहे, जिनको पतवार जिन, और ये आपने अच्छा किया अटल जी के लिए, आपने कार्यक्रम का एक बात और कहिएगा, अटल जी का जिस जिले में कार्यक्रम हो, जिस विधानसभा में कार्यक्रम हो, आपका विधायक सामने बैठ के सुने, क्योंकि कवियों को सुनना सीखना पड़ेगा, कभी तो इसी काम के लिए आपसे कौन कहेगा, आप देश के मुखिया हैं, आप सब चलाने वाले हैं, कभी ही कहेगा। ये हर युग में आवश्यकता है कि कभी खड़ा हो सकता है पहुंचेंगे जिनको खुद रास्ता भटकाए, हमसे पूछो इनके अनुभव एक टाइम से कैसे आए, प्रोग्राम पूरा हो गया और हम लोग बाहर आ गए। बहुत ही अच्छी शाम गुजरी और कुमार विश्वास जी का जो काव्य पाठ होता है वो अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय होता है और उसको सुनते जाओ मन नहीं भरता है। टाइम के लिमिट के लिए कारण उन्होंने बस 15-20 मिनट बोले हैं, लेकिन उसी में 3.5 घंटों की बहार उसी में समा गई है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं घर की तरफ, फिर मिलते रहेंगे आपसे। ये देखिए इमामबाड़ा, लखनऊ की शान, आन बान, नफासत, नज़ाकत। इसके लास्ट ईयर में जब हम लोग आए थे तो भी ये बन रहा था, अब कंप्लीट ही हो गया लगभग, बन ही रहा है अभी।
हाँ जी दोस्तों, तो मैं घर आ गई। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा जाम था और हम लोग बसते बचाते फिर घर आ गए। बहुत अच्छी शाम गुजरी, जिसे कहते हैं जहाँ कुमार विश्वास जी आ जाएं वो शाम अपने आप अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय हो जाती है। और इतना अच्छा वो पल बीता। उनकी आवाज़ ही एक अद्भुत अलौकिक आवाज़ ही है, जिसमें कहते हैं सरस्वती माँ का इतना वास है कि बस आवाज़ में जैसे कोई जादू हो और वो बोलते जाएं, हम सब सुनते जाएं। ऐसा लगता है कि सारी रात अगर वो काव्य पाठ करें तो हम सारी रात बिना भूख प्यास के काव्य पाठ सुन सकते हैं उनका। जी दोस्तों, तो अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय। ये सोच रहे हैं वैसे अपलोड नहीं करूँगी, बट मैं इसे ज़रूर अपलोड करूँगी और आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। बच्चे ये सब जादू ना करें। तो मैं बना रही हूँ अपनी चाय और कहीं से आओ तो पहले मन करता है अच्छी सी अदरक इलायची डाल के चाय बनाए हैं। देखिए ये है मेरा बच्चा जो सोच रहा है कि मैं इसे अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसे ज़रूर अपलोड करूँगी, जिससे आप लोग खूब इन्जॉय करिएगा। और पानी में अपना गर्म कर दी हूँ और मैं अपनी इसी कड़क चाय के साथ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए दिन, नई शुरुआत के साथ। तब तक ब्लॉग को लाइक कीजिए, कुमार विश्वास की कविता देखिए, सुनिए, उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।